मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। दरअसल माही परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इस वक्त ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि होगी। बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदोरा, तलवाड़ा, अर्थुना में स्थित परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी। तो ये खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और खास फैसला लिया। उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। माही परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जल की दक्षता में अब वृद्धि होगी। बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदोरा, तलवाड़ा, अर्थुना में स्थित परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित किसानों को लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी। इसी कड़ी में एक और प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। दरअसल जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में अब 500 बेड का आईपीडी टावर बनेगा। मुख्यमंत्री का चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक अहम निर्णय है। 117 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी टावर, छात्रावास निर्माण व उपकरण खरीद दरअसल 21 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से है और 100 कमरों का नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण होगा। करीब 10 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। आईपीडी टावर में 50 बेड का आईसीयू, 6 मॉड्यूलर ओटी और भूमिगत पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। तो अपने आप में ये बेहद खास होगा। आप जरा सोचिए, जब इतनी सारी चीजें बनकर तैयार हो जाएंगी तब आने वाले समय में मरीजों को कितना फायदा इससे मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इसी कोशिश में रहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो। इन सभी क्षेत्रों में लगातार कोशिश यही कि जो आम नागरिक हैं उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। और इसी के तहत में एक और प्रस्ताव का अनुमोदन उन्होंने किया है। जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में 500 बेड का आईपीडी टावर बनेगा। मुख्यमंत्री का चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। 117 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी टावर बनेगा, जिसमें छात्रावास निर्माण, उपकरण खरीद, 21 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 100 कमरों का नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण होगा और करीब 10 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। आईपीडी टावर में 50 बेड का आईसीयू, 6 मॉड्यूलर ओटी और भूमिगत पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। पीसीसी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के पक्ष में नहीं है। ये योजना ना ही देश युवाओं के पक्ष में है। मन की बात की तरह ही युवाओं की बात भी जरा सुन ली जाए। कृषि कानून पर भी आखिरकार बात तो माननी पड़ी थी, लेकिन 700 किसानों के शहीद होने के बाद इन्होंने बात मानी। कांग्रेस देश की फौज को कभी कमजोर नहीं होने देगी। केंद्र सरकार ने युवाओं के जज्बे का अपमान किया है। जो कि देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, उसमें ये योजना सही नहीं है। और अगर ऐसे ही 6 साल तक चला तो जवानों की 13 लाख से 6 लाख पर संख्या जो है वो आ जाएगी। आप पहले ये बताइए कि युवा 4 साल के बाद आकर करेगा क्या? ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है और अब एक बार फिर से पीसीसी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के पक्ष में नहीं है। ये योजना ना ही देश के युवाओं के पक्ष में है। मन की बात की तरह ही युवाओं की बात भी सुनी जाए। कृषि कानून पर भी आखिरकार बात तो माननी पड़ी थी। 700 किसानों के शहीद होने की बात माननी पड़ी थी और अब भी आपको बात माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें भी देर हो जाए। कांग्रेस देश की फौज को कभी कमजोर नहीं होने देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं के जज्बे का अपमान किया है, जो कि देश के चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, क्योंकि भारत देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसमें ये योजना बिल्कुल भी कारगर नहीं है। और अगर ऐसे 6 साल तक चला तो जवानों की 13 लाख से 6 लाख में संख्या आ जाएगी। अब पहले जरा ये बताइए कि ये युवा 4 साल के बाद आकर करेगा क्या? ये सवाल लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार से कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में कल से एक बार फिर से रौनक लौटेगी। दरअसल हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर जयपुर पीठ में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिलेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार से खुलेगा राजस्थान हाईकोर्ट। सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक अदालतों में सुनवाई होगी। पहले हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे सुनवाई हो रही थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते 26 जून तक हाईकोर्ट में अवकाश था। अब हाईकोर्ट में कल से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई होगी।
नए रोस्टर के तहत 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का गठन किया गया। मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई करेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पर चहल पहल देखने को मिलेगी। बात हम कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट की, जहां रौनक एक बार फिर से लौटेगी। हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर जयपुर की हम बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिलेगी। दरअसल ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था और इसके बाद सोमवार से राजस्थान हाईकोर्ट फिर से खुलेगा। सुबह 10:30 बजे से वक्त रहेगा, जो कि शाम 4:30 बजे तक रहने वाला है। अदालतों में फिर से सुनवाई होगी। पहले हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते 26 जून तक हाईकोर्ट में अवकाश था। हाईकोर्ट में कल से नए रोस्टर के अनुसार यानी सोमवार से फिर से सुनवाई होगी और नए रोस्टर के तहत 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई करेंगे। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया से एक अच्छी खबर। अब फिर से मशालपुरा क्षेत्र में गूंजेगी बाघों की दहाड़। मशालपुरा गांव के विस्थापन में तेजी आ गई है। मशालपुरा गांव में 197 परिवार निवास करते हैं और 90 परिवारों को अब मुआवजा मिल चुका है। 15 लाख प्रति परिवार जिसे मुआवजा राशि मिल चुकी है। 31 परिवारों को भी पहली किश्त के रूप में 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। वन विभाग द्वारा राशि देने के बाद मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, यानी कि जिन्हें पहली किश्त मिल गई है, जिन्होंने अपने मकान छोड़ दिए हैं, जो घरों से बाहर निकल गए हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन्हें अभी तक नहीं पैसा मिला है, उन्हें पहली किश्त बहुत जल्दी मिल जाएगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया, यहां से अच्छी खबर, क्योंकि ये एरिया पूरे तरीके से बाघों के लिए अच्छा माना जाता है। एक बार फिर से मशालपुरा क्षेत्र में बाघों की दहाड़ गूंजेगी। मशालपुरा गांव के विस्थापन में एक बार फिर से तेजी आ गई है। मशालपुरा गांव में 197 परिवार निवास करते हैं और 90 परिवारों को मुआवजा राशि मिल चुकी है। बाकी परिवारों को ये जल्दी मिल जाएगी। 15 लाख रुपए प्रति परिवार ये मुआवजा राशि मिली है, यानी एक परिवार को 15 लाख रुपए पहली किश्त के तौर पे 3-3 लाख रुपए 90 परिवारों को दे दिया गया है। 31 परिवारों को भी पहली किश्त के रूप में 3 लाख रुपए दे दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा राशि देने के बाद मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 9 सालों से अटकी पड़ी मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति, लेकिन आखिरकार नई नियुक्ति के प्रस्ताव की फाइल अटकी कहां पर है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। 2013 में मात्र 24 घंटे के लिए बनाकर रद्द कर दी गई थी नियुक्तियां। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रावधान है, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण प्रभावित हो रहा है। जानकारों का मानना है कि माइनिंग और होटल लॉबी प्रभावित कर रही है नियुक्तियां। कुछ जिलों से ले आए जो प्रस्ताव है वो उदासीनता की भेंट चढ़ गए हैं और इसीलिए कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। 9 साल हो गए हैं मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। नई नियुक्ति के प्रस्ताव की फाइल भी यहाँ पर अटकी हुई है। 2013 में 24 घंटे के लिए नियुक्तियां तैयार की गई थी, लेकिन उसे फिर रद्द कर दिया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रावधान है, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण कोई नियुक्तियां नहीं हो रही। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण प्रभावित हो रहा है और जानकारों का मानना है कि माइनिंग और होटल लॉबी प्रभावित कर रही है नियुक्तियां। कुछ जिलों से प्रस्ताव आए, लेकिन वो भी उदासीनता की भेंट चढ़ गए हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए मौसम के बदले मिजाज की बात कर लेते हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 28 जून से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के जिलों में अलर्ट है। मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 28 से 30 जून के दौरान दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। 29 जून को बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अलर्ट मोड है। कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना भी है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है और ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि लंबे समय से पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि फिर से फुहार शुरू हो, बारिश हो, मॉनसून आए, चाहे वो किसान हो चाहे फिर आम नागरिक हो। लेकिन अच्छी खबर ये कि 28 जून से पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 28 से 30 जून के दौरान दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। 29 जून को बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अलर्ट मोड है और कहीं कहीं तो बारिश की गतिविधियां शुरू भी हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है।